मम्मा पकौड़े बहुत टेस्टी बने हैं। सच में एकदम जबरदस्त। बस बाहर बारिश और हो रही होती तो इन पकौड़ों का मजा दोगुना हो जाता। हाँ तो उसमें क्या देर है, टीवी पर बता रहे थे हफ्ते भर में मानसून आ जाएगा। असली बारिश से पहले छत का काम भी करवाना है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने मिस्त्री से बात कर ली है। वो कल से ही छत की मरम्मत शुरू कर देगा और 2-4 दिनों में काम पूरा भी हो जाएगा। बस खर्चा हो जाएगा इस सब में। आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा हाथ रोक कर खर्च करेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन छत की रिपेयरिंग जरूरी है, वरना बारिश में इस बार भी छत टपकने लगी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सही बोल रही हो। चलो अब मैं चलता हूँ, शाम को मिस्त्री आएगा तो उसे पूरी छत दिखा देना। अच्छा जी आप चिंता मत कीजिए, ये एक मिडिल क्लास परिवार है। यहाँ कमाई जरूरत के हिसाब से है, लेकिन खुशियाँ भरपूर है। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं। 2 कमरों का अपना छोटा सा मकान है और रहने वाले बस 3। भैया पिछली बार यहाँ से बहुत पानी टपका था, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा मसाला लगाना, और वो वहाँ पर भी। अरे मैडम जी, यहाँ वहाँ नहीं, आपकी पूरी छत पर मसाला लगेगा। भाई साहब ने जितना बताया था उससे ज्यादा का काम है आपका। खर्चा बढ़ेगा। अच्छा वो आप इनसे बात कर लीजिएगा, पर काम तो करवाना ही है, वो भी बारिश शुरू होने से पहले। खर्च बढ़ा, लेकिन फिर भी किसी तरह मैनेज करके छत की मरम्मत अच्छे से हो ही गई, और वो भी बिल्कुल ठीक वक्त पर। उधर बारिश भी बिल्कुल ठीक वक्त पर शुरू हो गई, और फिर आहा, कितना बढ़िया मौसम है। मीरा अब बनाओ तुम पनीर के पकौड़े, बिल्कुल वैसे जैसे उस दिन बनाए थे। हाँ अब पकौड़े तो बन जाएंगे, पर पनीर के नहीं, सिंपल आलू प्याज के बना देती हूँ। देखिए छत के काम में ना काफी पैसे खर्च हो गए, तो थोड़ा सोच समझ कर चलेंगे तो हमें ही दिक्कत नहीं होगी, है ना? ठीक है, आलू प्याज के ही बना लो, वो भी तो बढ़िया बनाती हो तुम। संजीव की बात पर मीरा मुस्कुरा दी और पकौड़े बनाने के लिए रसोई में चली गई। फिर संजीव का फोन बजा। संजीव ने कॉल उठाकर बात की और फिर वो भागा भागा रसोई में पहुंचा। अरे सुनो मीरा, पकौड़े थोड़े ज्यादा बना लेना। ज्यादा? लेकिन क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ, शालिनी दीदी आ रही हैं, जीजाजी और शिवम के साथ। अच्छा, इस बारिश में? हाँ बस पहुंचने ही वाले हैं। कमाल की बात है, चलने से पहले बताया भी नहीं। अब जो भी है खातिरदारी अच्छे से करनी पड़ेगी, तुम जीजाजी का नेचर तो जानती हो ना। हाँ ऐसा करो, आप थोड़ा पनीर ले ही आओ, फिर सिर्फ उन लोगों के लिए पनीर के पकौड़े भी बना दूंगी। ठीक है, तुम बाकी सामान की भी लिस्ट बना दो, मैं सब ले आता हूँ। शालिनी संजीव की बड़ी बहन थी, जो अचानक ही अपने परिवार के साथ उसके घर आ रही थी। बारिश में भीगते हुए संजीव सारा सामान लेकर आया और मीरा फटाफट काम में लग गई। और फिर कुछ ही देर में शालिनी अपने पति सुरेश और बेटे शिवम के साथ संजीव के घर पहुंच गई। पाए लागू दीदी, कैसी आप? ओह भीग गए आप लोग तो। हाँ अब क्या करें, कार भी हमारी एंड टाइम पर खराब हो गई, वरना ऐसे ऑटो से नहीं आना पड़ता। अरे आप लोग पहले बता देते तो मैं लेने आ जाता। अरे तो भी कौन सा फर्क पड़ जाता है? अरे कौन सा तुम्हारे पास कार है भाई, आना तो फिर भी ऑटो से ही पड़ता ना, वो भी इस कीचड़ से होकर। हाँ रे संजीव, तू तो बोल रहा था कि तेरे यहाँ रोड बनने वाली है। अरे यहाँ का हाल तो पहले से भी बुरा हो गया। पता है कोई ऑटो वाला इधर आने को राजी नहीं था। तेरे जीजा जी को 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, तब जाकर माना ये ऑटो वाला। अब क्या कहूँ दीदी, कुछ महीने पहले सुना तो था कि रोड बनने वाली है, फिर बात आई गई हो गई। अब ये छोड़िए ना, मीरा ने गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े बनाए हैं आप लोगों के लिए। और बताइए जीजाजी, फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? अरे बहुत ही बढ़िया है, हमें तो सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है, लेकिन क्या करें, तुम्हारी दीदी ने तुमसे मिलने की जिद पकड़ ली तो आना पड़ा सब छोड़ छाड़ कर। हाँ तो इकलौता भाई है मेरा। और सुन लीजिए, साफ साफ कह देती हूँ, इस बार अच्छे से रुक कर जाना है मुझे। पिछली बार की तरह नहीं कि बस 2-4 दिन रुक कर वापसी का टिकट बुक करने लगे। हाँ दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी कौन सा आप लोग रोज रोज आते हो? क्या बात है, मेरा कुछ नहीं बोल रही? हमारा आना अच्छा नहीं लगा क्या उसे? अरे नहीं दीदी, बस सोच रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं। शालिनी और उसका परिवार यहाँ मेहमान नहीं बल्कि बिन बुलाई आफत बनकर आए थे, जिसे ना चाहते हुए भी अब संजीव और मीरा को झेलना ही था। बात सिर्फ खाने पीने तक होती तब भी ठीक था, घर की हर चीज को लेकर इन तीनों के नखरे ही अलग थे। मम्मी हमारे पास 2 कमरे हैं, फिर भी हम जमीन पर क्यों सो रहे हैं? वो शिवम भैया को अकेले सोने की आदत है ना, इसलिए। अब कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिनों की तो बात है। कुछ दिन की नहीं मीरा, मुझे तो इस बार दीदी का लंबा दौरा लगता है। मुझे तो टेंशन खर्चे पानी की है, छत की रिपेयरिंग में पहले ही बहुत पैसे खर्च हो गए। आप चिंता मत कीजिए जी, मेहमान भगवान समान होते हैं, उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा कीजिए, मेरी एक सोने की अंगूठी कल जाकर गिरवी रख दीजिए, फिलहाल काम चल जाएगा उससे, फिर आगे जब संभल जाएंगे तो छुड़वा लेंगे उसे। तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी। और फिर एक दिन, चुप कर, थोड़ा एडजस्ट कर ले, जब तक सारा मामला सुलट नहीं जाता। हाँ तेरी मम्मी ठीक बोल रही है, मैं तो कहता हूँ बारिश का अच्छा बहाना मिल गया तो 1-2 महीने यही रह लेते हैं। बट पापा यहाँ बहुत दिक्कत है, रूम कितना छोटा है। अरे बस कर, वहाँ अपने मोहल्ले में जो कुश्ती करके आए वो कम है क्या? पड़ोसी के लड़के की सारी हड्डियां तोड़ कर रख दी। वो तो अच्छा हुआ कि हम तेरे कांड के बाद फौरन यहाँ चले आए, वरना भी पुलिस स्टेशन की हवा खा रहा होता तू। इस बातचीत को सुनकर मीरा को सब समझ आ गया कि उसके नखरीले ननद नंदोई आखिर क्यों उसके यहाँ टिके हुए हैं। और फिर काफी सोचने समझने के बाद उसने इस मुसीबत का एक हल निकाला, जिसमें उसका साथ देने के लिए संजीव और शानू भी तैयार थे। मम्मा सुनो, बाहर पुलिस आई है। क्या पुलिस? पर क्यों? अब पता नहीं, सभी घरों में जाकर पूछताछ कर रहे हैं, लगता है किसी को ढूंढ रहे हैं।
पड़ोस वाले शर्मा जी बता रहे थे कि कुछ मार पिटाई का मामला है, अभी बस हमारे यहाँ ही आने वाले हैं वो लोग। मम्मी अब क्या करें? हमें क्या करना है? जो करना है वो पुलिस करेगी और उसके साथ करेगी जिसे वो ढूंढ रही है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भांजी जी? हाँ हाँ, हमें हमें क्यों कोई टेंशन होगी। शालिनी आओ जल्दी से सामान पैक कर भाई। वो फैक्ट्री से फोन आया है, फैक्ट्री से। हम अभी निकलेंगे। अच्छा। अरे ऐसे कैसे? इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी मैं आप लोग को। और फिर आप लोगों की टिकट भी तो नहीं हुए। हाँ हाँ जीजा जी, बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है, इस मौसम में कैसे जाएंगे आप लोग? वो सब हम देख लेंगे भाई, लेकिन अभी हमें फौरन जाना होगा। अरे शालिनी, अरे अरे जाओ भाई, मैं जल्दी से कैब बुक करता हूँ। चलो चलो जल्दी करो। संजीव और मीरा की तरकीब काम कर गई। ये बिन बुलाए मेहमान जो महीनों टिकने का प्लान बना रहे थे, कुछ ही मिनटों के मेहमान बनकर वहाँ से भाग निकले। और तब जाकर संजीव और मीरा ने अपने ही घर में चैन की सांस ली।